Good morning, all students and my beloved students. Very cheer good mornings to all of you. Here we are going to teach you a beautiful exercise that is known as exponents and real numbers. This exercise is from the RD Sharma from the class 9th. Okay, students. सो स्टूडेंट्स आप लोग सभी पेन कॉपी लेके बैठे हैं और वन बाय वन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ आपको फॉर्मूला बेसिक समझाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आएगा ए, जैसे ए की पावर m इंटू तुम्हारा आ जाए ए की पावर n। तो अगर बेस इक्वल है तो आपको बता दूं सबसे पहले जानकारी के लिए, इस टाइप से इसको बोलते हैं बेस और ये होती है तुम्हारी पावर। तो बेस के ऊपर पावर लगेगी। ठीक है, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और पावर नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला रूल देखो, अगर किसी भी नंबर के बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेस को लिखने के बाद पावर को ऊपर ऐड कर देते हैं, m प्लस n प्लस p हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 3 है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें बेस कितना है? 2 है, तो 2 बेस है। एक बेस लिखने के बाद पावर को क्या कर देते हैं? ऊपर प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वही कहता है। ठीक है, अगर बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 10 13, तो 2 की पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक, अब एक डिवाइड फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर बेस इक्वल है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना होके डिवीजन का अगर साइन है तो हम लोग पावर को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पावर क्या हो जाएगी? ए की पावर m माइनस n हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 की पावर 3 इंटू 3 की 5 की पावर 4, तो यहाँ पे बेस 5 इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा? 5 3 माइनस 4 कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड का साइन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड कर देते ना, यहाँ पे तो डिवाइड होगा, तो इसका मतलब हमें पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट। तो अगर डिवाइड है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन है बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m की पावर n है, किसी पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है तो क्या करते हैं बच्चा? तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा? पावर के ऊपर पावर है ना, तो ये क्या होना है? तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 1/2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 1/2 रखो, फ्रैक्शन दोनों कर लीजिएगा। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कहने का मतलब 2 5 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 2 5/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रॉपर्टीज है, जैसे a की पावर माइनस एक्स, किसी की अगर पावर माइनस है तो माइनस को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं? उसको अपॉन में ले जाके। ठीक है, या इसके नीचे आप 1 मानिए। ठीक है, 1 मानिए, इसको क्या कर दो? ट्रांसपोज कर रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाऊंगा, अगर किसी की पावर ऊपर से नीचे ले जाना है तो पावर्स को रिवर्स कर दूंगा, अगर ऊपर से नीचे चेंज करेंगे हम लोग तो फिर पावर को रिवर्स करेंगे, ये याद रखिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, 2 की पावर -5 है, तो मैं क्या कहूंगा? इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी? अपॉन में ले आओ और ये पॉजिटिव कर दो। ठीक है, अब अगर क्या करना, अगर ये 2 की पावर 7 है, अगर इसको मैं कहूंगा ऊपर लाना है, आप कोर्स ऊपर ला सकते हो, बट ये पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी आप आराम से ध्यान रखिएगा, काफी बार प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तुम्हारा, अगर a की पावर 0 है, अगर किसी भी
के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे 256 की पावर 0 है तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यही, अब देखो एक चीज, अगर a की पावर m, जैसे यहाँ पे a है, इसका मतलब इंडिसीज में क्या होगा, रूट लगा हुआ, रूट की पावर, किसी भी अगर ऊपर रूट लगा होगा तो उसको पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1/2 होता है। अब आगे बच्चों देखो, अगर ये 3 पावर लगे तो क्यूब रूट है ना, तो इसका a की पावर 1/3 हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे a की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, a 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n हो जाएगा। तो ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4, n 1/n, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे बहुत तेजी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूं 1 इंटू ए, ये भी तो होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी पावर 1/2, भैया लिख सकते हैं रूट को कितना, 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, और ये पिछला फॉर्मूला बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 1/2 प्लस 1/2 तो कितना होगा, a। देखो आपको लग रहा होगा ये वीडियो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सारी चीजें पहले पढ़ रखी है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर बहुत स्लो स्लो चलेंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको एक बार फिर से स्किप करके देखिए, ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में एग्जांपल लेके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। आगे अभी एमसीक्यूज करेंगे तो उस पे और सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिस्कस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी ये होगी, जैसे a इंटू रूट बी है, तो अगर इंडिसीज इक्वल है तो इंडिसीज की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये अब ये को, ये 3a है और ये b है, अब अंडर रूट के ऊपर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी इंडिसीज सेम नहीं है, क्लियर है। तो ये चीज है। तो एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन लिखा 2 - 2 स्मॉल ब्रैकेट 2 - 3 और 3 पावर 3 इंटू 3 पावर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आप करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टारगेट पे आना, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो बाकी तो चेंजेस होगा नहीं। 2 - 2, यहाँ पे बताइए 2 - 3 कितना होगा, अपोजिट साइन है, घटेगा, बड़े का साइन आएगा, तो 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, और ये 3। अब बेटा बताओ, यहाँ पे -3 इंटू -3 इंटू -3, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 1 ही फाइनल आना है, बट माइनस का आएगा प्लस का आएगा। अगर ये पावर इवन है, इवन का मतलब इवन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल हो। अगर की पावर कोई 2 से कट रही है तो वो इवन पावर कहलाएगी। अगर पावर किसी की 2 से नहीं डिवाइड हो रही है तो वो ऑड पावर कहलाएगी। ऑड पावर के अंदर का माइनस हमेशा माइनस आता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2, तो यहाँ भी क्या आने वाला है बच्चा, माइनस का 1 आने वाला है, और यहाँ पे 3, ठीक है। तो 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है। अब 4 की पावर 3 यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे बच्चा 3 है तो 3 लिख देंगे, और कोई मॉडिफिकेशन नहीं, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 है क्योंकि क्वेश्चन में 3 था, हमने गलत लिख लिया, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, y माइनस वाई की पावर y माइनस वाई अगर x इजकल टू 2 है और y इजकल टू माइनस 3 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो सभी वैल्यू आपको रख देना है, आराम आराम से रखना है, छोटा छोटा रखना है। तो इसमें पहले नहीं रखना है, हमें धीरे धीरे रखेंगे, ठीक है। माइनस वाई इसमें रख दीजिएगा, तो 2 अब माइनस लगा हुआ और माइनस की वैल्यू रखना है, ठीक है। अब बच्चा देखो यहाँ पे 2x माइनस, मैं यहाँ भी रखूंगा अभी वैल्यू, पर आराम से रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या होगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होने वाला, प्लस होने वाला है। तो x माइनस वाई की पावर 4 हो गया। अब फिर से वैल्यू रखना है हमें, तो यहाँ पे रखना है 2 माइनस, और यहाँ पे क्या रखना है, y की जगह पे कितना रखना, -2 की पावर 4। मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ कि x इजकल टू 2 रख दिया और y की जगह पे -2 रख दिया, क्योंकि वहां पे दिया गया था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर इवन है या ऑड है, ये पावर इवन है 4 है, तो अंदर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस आएगी, हमेशा प्लस आएगी, प्लस आएगी, क्योंकि इसकी पावर 2 से डिवाइड हो रही है, इसलिए पावर 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और कितनी आएगी ये आप उस टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो प्लस माइनस का झंझट नहीं, हमेशा प्लस आएगा। अगर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, मतलब ये वैल्यू माइनस में नहीं आनी है, प्लस आनी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 16, माइनस ये पहले से लगा इसलिए -16 हो गया, तो ये कितना होगा, माइनस का 14। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका सही है डी है, आंसर क्या सही है, डी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो चैनल को लाइक भी करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऐसे लगता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और प्रोडक्ट करना है क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। अब मैं बच्चों आपको पहले बता चुका हूं, अगर किसी की पावर स्क्वायर है तो उसको पावर में क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और अगर यहाँ पे क्यूब हो, पीछे अगर नहीं है तो वीडियो स्किप करके देखिए, ये चीजें बताई गई हैं, a 1/3, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अब यहाँ पे x है तो x 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे x 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, बेस इक्वल है तो बेस इक्वल है, और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो मतलब x इक्वल है तो x 1/2 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ऊपर 5 हो जाएगा। तो अलग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1/2 प्लस 1/3, तो क्या होगा, 3 प्लस 2/6, तो कितना होगा, 5/6। तो ये क्या होगा, 6th पार्ट ऑफ द ये, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कह रहा है, 6 रूट ऑफ द 5th पावर, ठीक है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो x, ये हम लोग इसकी पावर लिख सकते हैं, इसको 1/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मल्टीप्लिकेशन करोगे सही हो जाएगा। और किसी के ऊपर रूट लगा हो तो क्या होगा, 1/6 x⁵, ठीक है, ओके बच्चों। यहां समझ में देखो, अगर किसी के ऊपर 6 लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे x 6 है तो इसको लिख सकते हैं x/6 लिख सकते हो, तो यहाँ वही हमने बनाया, x अंदर 5 ले गए, ऊपर x हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 7th रूट ऑफ x, तो x का 7th रूट क्या, 7th रूट, तो x का 7th रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय x का 8th रूट, 8th रूट का मतलब 8, 8th रूट, ठीक है। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर पाओगे, पावर में क्या होगा, x 1/7, भाई क्या होता है अगर रूट में लगा हुआ तो पावर में कैसे कन्वर्ट करते हो, अभी बताया, डिवाइडेड बाय x⁴ 1/8, बेस इक्वल है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, और क्या हो जाती है भैया, घट जाती है। तो x सेम है तो यहाँ पे पावर क्या होगी, घट जाएगी। तो x = 1/7 - 1/8,
तो यहाँ पे एलसीएम लोगे 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, तो 8 माइनस 7 अपॉन 56। एलसीएम लेके आप कॉर्नर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो x पावर 1/56। अब मैं बता ही रखा हूं, अगर n है और अगर यहाँ पे a है तो a की पावर 1/n लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर 56 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √56x। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो स्क्वायर रूट हो गया, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्या है, क्यूब रूट लेना 64, ठीक। तो 8 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर कितना आता है, 8 आएगा। और इसमें पेयरिंग होगी बेटा, यहाँ पे 3 पावर है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हो। तो क्यूब में 3 का पेयर बनता है। तो 8 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या आएगा 4। तो 8/4 कितना आएगा 2। तो ऑप्शन कितना सही होगा, ऑप्शन इसमें सही होगा तुम्हारा बी। 5 का क्या है, बी सही है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तेजी से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2/3 प्लस 140 माइनस 19 1/2 और टोटल के ऊपर 2। टुकड़ों में सॉल्व करना है। यहां से बेटा जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 2/3 होगा, प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, ठीक। ये कितना होगा 1/2 और ये कितना आ गया स्क्वायर। क्लियर है? स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर की डिजिट्स को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कितना 27 की पावर 2/3 और ये कितना, ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है बेटा, 11 इंटू 11 लिख सकते हो 1/2 और ये स्क्वायर। ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस ये 11 का स्क्वायर और ये पावर पहले से लगी है 1/2 और ये स्क्वायर। तो यहाँ से पावर कैंसिल, तो 3 की पावर कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ के कितना हो गया 11 बचेगा और स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पे 9 और ये प्लस 11 और बिग ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ये कितना होगा, ये 20 हो जाएगा का स्क्वायर, ये कितना होगा 400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही है, ए। देखो बच्चा, मैं एक एक यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होता है तो बहुत सी चीजें, जैसे सिंपल स्टेप है इसको डायरेक्ट में कर सकता था 11 का स्क्वायर, तो आप मैं बोल देता हूं, आप उसको पेन से अगर नहीं समझ में करके देखिए अगर पे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखो बच्चा, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अभी क्या हमने बोला था, किसी की अगर पावर माइनस है उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसको पटक दो, मतलब अपॉन में ले आओ, तो a की पावर x हो जाएगा। तो ये दोनों पावर माइनस है तो दोनों अपॉन में आएंगी, 1/x प्लस 1/y आएगा, -1 आएगा, नहीं आएगा, एलसीएम लो फटाफट। तो x y, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा एलसीएम, -1। अब क्या करना है, अब मैंने बोला कि इसको पॉजिटिव बनाना है इस पावर को। तो अगर देखो फ्रैक्शन में पावर है p/q, पावर है अगर सपोज को -n, तो इसको अगर पॉजिटिव कैसे बनाओगे सपोज को, तो इसके डिनोमिनेटर को अप डाउन कर दो, क्योंकि वो वही चीज हो जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, q/p और ये पावर क्या होगी पॉजिटिव। तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज होना पड़ेगा। तो xy अपॉन x प्लस वाई की पावर 1 है, पॉजिटिव पावर 1 लिखी नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7 का सी बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये इक्वेशंस हमारे पास दी गई है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो बच्चा ये देखो, इन दोनों इस इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट होगी इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब जितना जल्दी, जितना स्मार्ट तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। तो देखो, जब दोनों इक्वेशंस होती है तो दोनों के बेस बराबर करने पड़ते हैं। तो आप बताइए, या 64 को यहाँ पे 8 है, 8 को मत छेड़िए। अब x 64 को 8 बन सकता है तो 2 की तरफ क्यों जाएंगे हम? तो यहाँ पे आ जाएगा 8x + 1 और ये 8 का स्क्वायर है। बोलो बच्चा, सही है? 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बेस अगर सेम है तो यहाँ पे मैं लिखे था a = m = a की पावर n। अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी? बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या हो, बेस को हाइड कर लो तो ऊपर कितना है? x + 1 = 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये पावर कितनी है? 2। और ये कितनी पावर है? x + 1। तो x + 1 = 2। तो x = क्या? 2 - 1। तो x = 1। x = जैसे 1 मिले, अब इसमें आपको वैल्यू रख देना है जो हमें निकालना है। 2x + 1 ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो 2 × x की वैल्यू कितनी है? 1 है और +1। तो ये आपको हो जाएगा 3, ये 2 × 1 = 2 + 1 3, ये कितना होगा? 27। तो आंसर कितना इसका सही होगा भैया? 27 सही होगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? डी। क्या किया हमने? इनके दोनों तरफ बेस इक्वल हैं तो इक्वल बेस बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करते और डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 तोड़ लिया, दोनों की पावर को कंपेयर कर दिया, x निकाला, x इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। x की पावर -2 = 64, देन हमें उसकी वैल्यू लाना। तो टारगेट मेरा वही रहेगा कि x की वैल्यू निकालना। कितनी जल्दी आप x की वैल्यू निकालेंगे उतनी तेजी से वहां पे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाना मैं बता चुका, तो 1/x² लिख लेंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 64, ठीक है, सही है। अब मैं इसको क्या 1/x² लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 64 ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, उधर रूट लगेगा। ये आप ऐसे करो, 64 को क्या लिख सकते हो? 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। पावर को कैंसिल कर दो तो 1/x = कितना? 8। अब इसको इंटरचेंज कर दो, पूरा इस वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, कर सकते हो इक्वेशन में। तो 1/8 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। तो अब बताओ, यहाँ पे वैल्यू रखना है, आप रखे वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है? 1/8। तो x की जगह पे कितना? 1/8 रखो, 1/2 और ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा जो क्वेश्चन में है ये 1/3 है, ये ध्यान रखिए। 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 लगा दें वही तो, क्योंकि जब सेटिंग आई तो चेंज हो गया, क्योंकि क्यूब बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 का क्यूब लिख सकते हो, और ये पावर 1/2 पावर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, समझ में आ रहा? और +1, हाँ ये हमने 1 क्यों लिख लिया? तो किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 बचेगा +1। तो ये कितना एलसीएम ले लो, 2 × 1 = 2 +1 3/2। कितना आंसर आएगा? 3/2 आंसर सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पावर माइनस है, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। फ्रैक्शन पावर है, आपको मैं पिछले में बताया P/Q है, -m है, तो ये डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो, पावर को पॉजिटिव कर दो। तो Q/P = m। तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ, और ये माइनस तो बेटा रहेगा अंदर, अंदर माइनस वाला, माइनस कोई भी छेड़खानी नहीं होती। माइनस जब हम पावर को हटाएंगे तब माइनस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा -27, और ये 2/3 पॉजिटिव पावर पॉजिटिव हो गई, खेल खत्म। अब क्या करना है? 27 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3 × 3 मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हो। तो -3 की पावर 3 लिख दिया। 27 को -3 की पावर 3, और ये कितना? 2/3। अब मुझे बताओ, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 × 2/3, ठीक है, ये आ गया।
तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर। तो अब बताओ, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? ये पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है भैया पावर का, तो पॉजिटिव, तो 9 हो जाएगा। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 11 का ए सही है। 11 का ए सही है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आपको हर चीज ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे इंडिसीज लिखी हुई, इसको पावर में कन्वर्ट करो। तो पावर पहले 2 को तो कन्वर्ट कर लो, तो 2 को क्या 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 रूट लगा 3, या ऐसे इसके 3 फैक्टर कर लो। फैक्टर कर लिए, -1/3 हो गया 9। यहाँ पे 3 का पेड़ बाहर आएगा क्यूब रूट में, तो ये आ गया 2। क्या आ गया? 2 भाई, एक ही तो पेड़ बाहर आ गया, हट गया, तो -1/2। अब देखो बच्चा, इसके नीचे 1 मान लो, मान लिया 1। अब क्या करना है? का गो हेड, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, और पावर को पॉजिटिव कर लो। ठीक है, जब पावर पॉजिटिव हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, तो ये इसको क्या है, इसको रूट में कन्वर्ट कर दो। रूट में कैसा कन्वर्ट होगा? तो रूट भाई 1/2 को क्या लिख सकते थे? अगर रूट ए है तो इसको क्या लिख सकते? ए की पावर 1/2। अगर 1/2 है तो रूट लगा भी सकते हैं, है ना भैया? तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1 का रूट 1 ही होगा, 2 का रूट पे लग जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 100/9, तो 100 का स्क्वायर 10 का होता है, 9 3 का होता है, तो इसको 10/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये पावर -3/2 है। क्लियर है? ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। -3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/2 पावर -3 आ जाएगा, -3। अब -3 जो आएगा, अब इसको पॉजिटिव बनाना है। -3 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर नोमिनेटर करना पड़ेगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तो 3/10 का क्यूब। 3/10 का क्यूब क्या लिख सकते हो? ये 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, यही है। तो ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? सी। ओके बच्चों, देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चंस है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले पावर वालों को पॉजिटिव करना है। पावर पॉजिटिव करने का मैं फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 a की पावर अगर -1 है, तो अगर पॉजिटिव पावर बनाओगे तो ये अपॉन में लाना पड़ता है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अंदर क्या है? -a है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए a नीचे चला जाएगा, b/a इंटू ये c/b चला जाएगा, तो b माइनस है तो नीचे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये a/c चला जाएगा। अब मुझे बताओ, अब मैंने ये बताया था आपको a की पावर इंटू, ये अगर इंडिसीज सेम है, इंडिसीज सेम है, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। समझ में? तो सब पे रूट 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 है, रूट 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 है सब पे, रूट रूट सब पे है, तो सबको अंदर कर लो बस, एक पे रूट लगा के, तो ये क्या हो जाएगा? b/a इंटू c/b इंटू a/c। कर लिया? ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन, ऊपर आएगा तुम्हारा a b c, a b c सब चर हो जाएगा। यहाँ पे कितना अंदर बचा? √1, और √1 का आंसर 1। ठीक है, तो अपने हिसाब से ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुई? बस आपको पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है आपको सोचना है, क्या करना है? बस उसको चेंज कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 3 x। अब यही खेल स्टार्ट होने वाला, देखो कैसे, 81 इंटू 16, बस यही सारा खेल स्टार्ट होना है। अब खेल स्टार्ट होने वाला है ये, देखो 2/3, तो आप क्या करो, 3 यहाँ भी 3 ऊपर आएगा, क्योंकि 81 का क्या किसका क्यूब होता है? 3 की पावर 4 का। तो आप ये करो, इसको इंटरचेंज करो। मैं बताऊं फिर से, अगर माइनस पावर है तो उसको चेंज करते हैं अपॉन में करके, अगर अपॉन वाला डेटा चेंज करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी। समझो, ये अगर 2 की पावर 3
पावर x है, समझो। अब मैं इस डेटा को ऊपर लाना चाहता हूँ, इसको नीचे लाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, लिख लो 3/2। आपने डेटा को इंटरचेंज किया है पावर के अंदर, तो पावर को क्या कर दो, माइनस कर दो। बस ये चीज सीखना है आपको। अगर पावर माइनस होती, अगर ये माइनस पावर को पॉजिटिव बनाना तो ये आ जाएगा, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये मैं ऊपर 3 लेने जा रहा हूँ, तो 3/2 और पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ये 3/2 और पावर क्या, 2x। इसको क्या लिख सकते, 3 3 9 तो 27 ने 81, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 2 दूनी 4 दिन 8 दिन 16, तो 2 की पावर 4, तो ये क्या होगा, 3। ठीक, ये बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएंगी, 3/2 3/2, तो 3/2 लिखो, माइनस एक्स प्लस 2x लिखो, और यहाँ पे 3/2 लिखो, और ये पावर 4 लिखो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3/2 की पावर x आएगा, और यहाँ पे 3/2 इसकी पावर 4 आएगी। दोनों के बेस बराबर है, इनको हाइड कर लो, x के बराबर x हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा। अगर क्वेश्चंस में कोई प्रकार की भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखें, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा भी मिलेगा। और हमारे एक कॉन्टेक्ट नंबर है 9807804570। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप पे आपको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो शायद अगर आपको रिप्लाई करो तो लेट मिल सकता है, बट अगर आपने उसको पूछा है तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मस्त रहिए, एंजॉय करिए दिन को, और अपने दिन को बेहतर बनाइए। थैंक यू।